नमस्कार दोस्तों, जब देश को आज़ादी मिल रही थी तो कांग्रेस को एक भगवान की तरह देखती थी जनता। तो कांग्रेस के नेताओं का भाषण सुनने के लिए जनताओं की भीड़ लग जाती थी। कांग्रेस को इस तरीके से दिखाया जाता था कि कांग्रेस ने ही देश को आज़ादी दिलाई है और जनता इस बात को माने भी बैठी थी। लेकिन आज के समय पर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के नेता हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं और ये माने बैठे हुए हैं कि हिंदू तो फुल टॉलरेटेड है। जो हमारा कोर वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए हिंदुओं की बेइज्जती करो, उनके भगवानों के ऊपर सवाल उठाओ और हिंदुओं की आस्था और उनके जितने भी रीति रिवाज है उनको क्वेश्चन करो। जी हां, मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। दोस्तों, हाल ही के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कुंभ के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक बयान दिया। आप पहले वो बयान सुन लीजिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। तो आपने ये बयान सुना, इस बयान को सुन के आपको भी लग गया होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या ही बात कर रहे हैं, बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। साफ साफ उनके शब्दों में, उनके शब्दों के बोलने के तरीके के अंदर ये दिख रहा है कि उनको कुंभ से नफरत है। वो हिंदुओं को टारगेट करना चाहते हैं, ना कि किसी पार्टी या ना फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को कोई कुछ चीजें बोल रहे हैं। बोलने के बाद माफी भी मांग रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अगर गलती से कोई आदमी आपके थप्पड़ मार दे और फिर आपको सॉरी बोल दे तो आप कुछ प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि माफी तो मांग ही ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये तस्वीरें दिखानी चाहिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, जहां पे जवाहरलाल नेहरू कुंभ गए, इंदिरा गांधी कुंभ गई, सोनिया गांधी कुंभ गई, प्रियंका गांधी कुंभ गई। क्या इनके वहां पर जाने से देश के अंदर गरीबी कम हो गई थी? गरीबी और कुंभ का क्या लेना देना? मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ये सवाल पूछना चाहिए। उनको गरीबी या कुंभ से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका वोटर बेस क्या है, वो कौन सा वर्ग उनको वोट देता है, कौन सा धर्म उनको वोट देता है। और बेवकूफ तो हिंदू है, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कांग्रेस को वोट देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई सवाल तक नहीं पूछता। इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह बताना चाहिए कि कुंभ के अंदर सरकार द्वारा लगाया पैसा कितना है। 7,000 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सरकार लगा रही है, लेकिन रिटर्न कितना है इस इन्वेस्टमेंट पे? 2 लाख करोड़ रुपया। 45 दिन के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 2 लाख करोड़ रुपया तो बहुत छोटी अमाउंट लगेगी, क्योंकि 4 लाख करोड़ रुपए का तो कांग्रेस स्कैम कर चुकी है 70 सालों के अंदर। इनको क्या फर्क पड़ता है 2 लाख करोड़ रुपए से? और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर तो खुद ही केस चल रहे हैं, सिर्फ इन पर ही नहीं, इनके पूरे परिवार के ऊपर केस चल रहे हैं लैंड माफिया के और भू माफिया वाले, कि लैंड इंक्रोचमेंट करते हैं, लैंड एलोकेशन जबरदस्ती करवा देते हैं। ये ऐसे केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, इनके ऊपर कोई सवाल इनसे नहीं पूछे जाएंगे। राम मंदिर के समय पे भी कांग्रेस ने बहुत बड़ी एक भूमिका प्रिपेयर करने की कोशिश करी कि राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, इसकी जगह कुछ और बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। जबकि कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर 25,000 करोड़ रुपया का तो रेवेन्यू जनरेट करता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। इनफैक्ट 2024 पूरे एक साल के अंदर राम मंदिर ने जो है 4 लाख करोड़ जितना रेवेन्यू जनरेट किया है सरकार के लिए। 4 लाख करोड़ रुपया जितना आप स्कैम करके चले गए ना, उतना एक मंदिर ने, सिर्फ एक इकोनॉमी ने, कल्चरल इकोनॉमी ने, एक धर्म के, एक आस्था के चिन्ह ने इतना पैसा जनरेट करके सरकार को दे दिया। अब भी आप बोल रहे हैं कि गरीबी हट जाएगी, इन महंगाई, आपको खुद इनको सब पता है क्या? इनकी पार्टी में इकोनॉमिस्ट नहीं बैठे हुए? बिल्कुल बैठे हुए हैं। क्या इनके पास इतनी समझ नहीं है? बिल्कुल समझ है, लेकिन ये बार बार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको एक वर्ग को खुश करना है। पता है हिंदू तो बेवकूफ है, उसको कितना भी बोल लो वो फिर भी इन्हीं को वोट देगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस दूसरे वर्ग को खुश करना है, क्योंकि हम अगर उसको बोल देंगे तो वो तो हमें वोट देगा। हमें दिखाना है कि हम उस दूसरे वर्ग की हम ही पार्टी है, कोई और पार्टी उस दूसरे वर्ग का वोट बैंक ना ले ले, इसलिए बार बार
बार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सबसे आगे खड़े रहेंगे। देश के लिए काम करना हो तो सबसे पीछे, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचानी हो, देश को बर्बाद करना हो, स्कैम करना हो या फिर कोई और गलत काम हो, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सबसे आगे आपको खड़े आते हुए दिखेंगे। वो राजपाल यादव वाली मीम देखी है आपके अंदर, कुछ कुछ वो जो जिसमें शायद कपूर गूंगा होता है उस पिक्चर के अंदर, उसमें राजपाल यादव यूं आता है मैं करूंगा, वही कांग्रेस करती है। खैर, आपकी ये राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।